हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मासिस्ट नितेश में। और मैं हूं नितेश। तो गाइज, आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिक्स। तो हम आज फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर, उसका चैप्टर 1 रिकॉर्ड करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है डोजेस फॉर्म। तो आज मैं आप लोगों को डोजेस फॉर्म के बारे में बताऊंगा। डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिएगा, क्योंकि मैं भी दूसरा नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं गाइज डी फार्मेसी से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर अपलोड करता रहता हूं, और जैसे आप लोगों का कमेंट आएगा उसके ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो एकदम इजी एंड सूटेबल लैंग्वेज, जो आप लोगों को याद रखने और पढ़ने में भी एकदम इजी रहेगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म मेडिकामेंट मतलब दवाओं का वो कॉम्बिनेशन होता है जो कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको डोजेस फॉर्म बोला जाता है। और कुछ ऐसे मेडिकामेंट भी होते हैं जो कि विदाउट मेडिसिनल पर्पज़, यानी कि नॉन मेडिकामेंट, जिसको कोई पर्पज़ नहीं होता, मेडिसिनल पर्पज़ यानी कि नहीं होता है, और उसको एक्सिपिएंट्स के साथ मिलाकर एक सूटेबल फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है। उसको हम लोग डोजेस फॉर्म बोलते हैं। जो हम लोग दवा खाते हैं वो सब डोजेस फॉर्म ही रहता है। तो गाइस, ये रहा हमारा डेफिनेशन डोजेस फॉर्म का। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। A dosage form may be defined as a combination of medicament and non-medicament components with mixture of suitable excipients। तो ये हमारा गाइस हो गया डेफिनेशन डोजेस फॉर्म का। और डोजेस फॉर्म कितने टाइप का होता है, इसका टाइप भी जान लेते हैं। डोजेस फॉर्म कितना, डोजेस फॉर्म 3 टाइप का होता है: सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये 3 टाइप का डोजेस फॉर्म हो गया। तो हम लोग पहले आप इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन है, सॉलिड डोजेस फॉर्म वैसा डोजेस फॉर्म होता है जो कि सॉलिड यानी कि पाउडर होता है। कैप्सूल्स हो गया, टैबलेट हो गया, पिल्स हो गया, कैचेट्स हो गया, ये सब आपका सॉलिड डोजेस। जो भी मटेरियल हार्ड होता है, जो भी हम लोग दवा लेते हैं, ड्रग लेते हैं, जो भी हार्ड रहता है उसको हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म वो होता है जो कि लिक्विड होता है, तरल होता है। यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 टाइप का होता है, एक मोनोफेजिक होता है, एक बायोफेजिक होता है। मोनोफेजिक वो अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा मोनोफेजिक और बायोफेजिक क्या है, लेकिन इसमें इधर ये देख लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। एक इंटरनल यूज़ के लिए, एक पेरेंटल और एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल यूज़ मतलब जो हमारे माउथ से बॉडी की कैविटी में जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, उसको हम लोग इंटरनल यूज़ बोलते हैं। और पेरेंटल हो गया जो हमारे आईवी यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड जो नस में दिया जाता है, उसको पेरेंटल रूट बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल होता है, जो टॉपिकली जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है, उसको एक्सटर्नल लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। और इसके कौन कौन से आते हैं अंदर डोजेस फॉर्म, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके अंदर लिक्विड डोजेस फॉर्म में आप लोगों को सिरप आ जाएगा, लिनमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, ये सब इत्यादि सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। और तीसरा और लास्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ये क्या होता है? ये तो ना तो लिक्विड ही होता है और ना ही सॉलिड ही होता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के जो बनाया जाता है, ये बीच का पेस्ट के जैसा होता है, जो क्रीम होता है, पेस्ट हो गया, ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, तीनों का हमने देखा। अभी आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। डोजेस फॉर्म 3 टाइप का है, ये मैंने पहले ही आप लोग को बताया।
सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? टैबलेट आता है, कैप्सूल्स, पाउडर, पिल्स, ये सब आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। और लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म आपका 2 टाइप का होता है, एक मोनोफेजिक होता है, एक बाईफेजिक होता है। मोनोफेजिक मतलब उसमें केवल एक ही फेज होता है, यानी कि एक ऐसा बेस होता है जिसमें मिलाकर सब बनाया जाता है। और बाईफेजिक मतलब 2 बेस, 2 ऐसे इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है जो कि इमिसिबल होते हैं बेस, उसको बाईफेजिक बोलते हैं। तो अभी आगे देखते हैं। मोनोफेजिक में आपका 2 टाइप होता है, एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूज में आपका लिनीमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप, नाजल ड्रॉप, ईटीसी इत्यादि सारे आपके एक्सटर्नल डोज लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। और इंटरनल लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो इंटरनल में आपका सिरप हो गया, एलिक्जर, लिंक्टस, ड्रॉप, ये सब आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में इंटरनली यूज़ किया जाता है। और बाईफेजिक की बात करें तो बाईफेजिक में 2 टाइप के आते हैं, इमल्सन होता है और सस्पेंशन। ये 2 टाइप आपके बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। और तीसरा और लास्ट क्लासिफिकेशन देखें तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में 2 टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल यूज। एक्सटर्नल मतलब जो स्किन के ऊपर टॉपिकली यूज़ किया जाता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल में आपका ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेली, ये आपका एक्सटर्नली यूज किया जाता है। और इंटरनल सपोजिटरी पेस्टिसाइड्स, ये आपका बॉडी कैविटी में जाता है, उसको इंटरनल यूज के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये रहा आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो गाइस आज हमने 3 टॉपिक कवर किया, डोजेज फॉर्म का डेफिनेशन और सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का डेफिनेशन और एग्जांपल और इसका क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से टाइप के ड्रग आते हैं और कौन कौन से उसका टाइप्स होता है दवाओं का, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, सेमी सॉलिड में होता है। तो आज हमने ये कवर किया है। तो गाइस आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा उधर। बाकी हम लोग बाद में दूसरा लेक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के ऊपर मैं लेक्चर जल्दी अपलोड करूंगा। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।